रायशरण जी महाराज, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, किंतु इस वर्ष बहुत भक्तों की मांग ये हुई है कि उनकी जो कवित्व है, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो गीत हैं, उसकी एक किताब पुस्तक हो। तो राम अवेयरनेस मूवमेंट इस पुस्तक को अगले वर्ष विमोचन करेगा और उस विमोचन के साथ और उस पुस्तक के लिए मैं महाराज जी को प्रेषित करते हुए ये सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं तुझे आफताब लिख दूंगा, चांद तारों की आब लिख दूंगा, एक शेर लिखना काफ़ी नहीं, तुझ पे पूरी किताब लिख दूंगा। धन्यवाद। संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत श्री समलंकृत परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण डॉक्टर श्री स्वामी श्यामदास जी महाराज, परम साध्वी पूजनीय श्री ज्ञानेश्वरी जी, नगर की महापौर श्रीमती सुशीला सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य वंदनीय विद्वज्जन, श्रद्धेय संतजन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुजन, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज आदिराज की भावमयी उपस्थिति में हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु जय सिया राम, जय जय सिया राम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना,
राम जय जय सिया राम। जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। शंकर मानस की रसधार बनी महाराज गुसाई की बानी। राजस तामस सात्विक जीव रुचि सबको सिया राम कहानी। शैव रहे चाहे शाक्त रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्म ज्ञानी। देखि त्रसाकुल दीन सबे, प्रभु मानस कार पिवावत पानी। प्रभु मानस कार पिवावत पानी। रचि राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी। हर ही भरे हरि के शुभ भाव, कुभाव सबे रितये तुलसी। जग की इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जाकर नाम सुनत शोभ होई। जाकर नाम जाकर नाम सुनत शुभ होई।
महाराज दशरथ ऐसा अनुभव करते हैं कि जिनका नाम श्रवण करने से जीव के जीवन में सहज मंगल की सृष्टि हो जाती है, वे ही सच्चिदानंद ब्रह्म सगुण साकार होकर बालक के रूप में मुझे नयन गोचर हो रहे हैं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, और उन्हीं प्रभु श्री राघवेंद्र की ललित लीलाओं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना। भगवान की बाल लीला भक्तों को सुख देने वाली है। श्री राम जी ने अपनी बाल लीलाओं से भक्तों को सुख दिया। भगवान शंकर की कथा हम लोग कल सुन रहे थे। वे देवादिदेव महादेव भी अभिभूत होते हैं श्री राघवेंद्र की मधुर मूर्ति का दर्शन करके। शिव जी और कागभूषुंड जी दोनों गए राम जी का दर्शन करने, बार बार जाते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया, राम जी ने पूछ दिया, आपको हम किस रूप में अच्छे लगते हैं? शंकर जी बोले, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोही भाई। शिव जी बोले, हे बाल भगवान, जब आप पीली झंगुली पहनकर हथेली और घुटनों के बल जानू पानी बिचरनी जब मेरी ओर आते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जानू पानी बिचरनी मोही भाई। और इसी रूप का ध्यान शिव जी करते हैं। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। अब आए कागभूषुंड जी। कागभूषुंड जी से भगवान ने कहा कि ऐसे ठीक लग रहे हैं? कागभूषुंड जी बोले, लग तो ठीक रहे हैं, झंगुली तो पीली ही पहनो, पर थोड़ी झीनी पहनो, ये मोटी है। अच्छा, झीनी झंगुली क्यों पहने? बोले इसलिए ताकि पीले के भीतर से नीला भी झलकता रहे, ऐसा पर्दा ना हो कि भीतर वाला ना दिखे। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसे ही करते हैं। तो क्या हथेली घुटनों के बल? ना ना ना, मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते। आप तो खड़े हो जाएं और ताली बजाकर किलक कर मेरी ओर देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, पीत झीन झगुली तन सोई, पीत झीन झगुली तन सोई, चितवन किलकनी चितवनी भावत मोही मोही।
झगुली तनु सोही। आहा, श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली। झीनी झंगुली पहने, पहिरे झंगुली पीली। झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली। धनि धनि भाग भुसुंडी, काग लखे किल कन्या। अंगनैया बिहरे राम लला। और ऐसे श्री राम जी एक दिन मणि खंभ में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे तो डर गए। यही लीला है, जिनके स्मरण से व्यक्ति का भाव भय भाग जाता है। भी भगवान मणि खंभ में जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो डर कर भागे। गए कहां? प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भाजी चले। और गए कहां? डर गए। माता कौशल्या के पास गए। कहते क्या है? जाई लगे जननी की गोद में, जाई लगे जननी की गोद में। और कहते क्या है? कहे मोही बचाओ माई, कहे मोही बचाओ माई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भाजी चले। मैया ने कहा किससे डर रहे हो, किससे बचा लूं? देखहु मातु एक दूजो सुत, एक दूजो शिशु, मणि खंभन परत दिखाई। मेरे जैसा एक और वो दिखाई दे रहा है दूसरा। मैया समझ गई, हृदय से लगा लिया। मैया ने कहा डरो मत, सही बात तो यह है कि दूसरा कोई नहीं है, तो दिखाई तो दे रहा है, भास रहा है। सच तो यह है राघवेंद्र, तुम ते भिन्न जो भासत है सो सब तुम्हारी परिछाई। वैसे भागी चले तो सब तुम्हारी परिछाई, वैसे भागी चले। राम, हे राम लला, तुमसे भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वह तुम्हारी ही परिछाई है। तुम्हारे अलावा न कहीं कुछ था, न है, न होगा। अब मैया तो बोध की बात करने लगी। अब राम जी ने ऐसी लीला क्यों की? इसलिए क्योंकि शत्रुघ्न जी ने वरदान मांगा था, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देव। तो भगवान ने सोचा कि उस विवेक को भी देखें। और मैया ठीक ही कह रही है, तुम ते भिन्न जो भासत सो सब प्रभु तुम्हारी परिछाई। राम जी कहते मैया मोहे कछु समझ ना आवे, का आप रही समझाई। राम जी कहते मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। अतो तरीबान श्रवण करी मैया, शिशु को रही हृदय लगाई, भैंसो भाजी चले। माता इतनी प्रसन्न होती है, गोद में ले लिया। एक दिन की बात सुनो, गोस्वामी जी कहते एक बार जननी अनवाए,
ये लीला देखो, छोटे से हैं राम जी, मैया कौशल्या ने स्नान कराया, श्रृंगार कराया और पालने में सुला दिया और सोचा राम जी सो जाएं तब मैं भगवान की पूजा के लिए जाऊं। तो राम जी सो गए। करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए और आप गई जहां पाक बनावा, रसोई घर में गई स्नान आदि करके कि भगवान को भोग लगाएं, पूजा करें। और वहां देखा तो राम जी वहां बैठे भोजन कर रहे हैं। भोजन करत देख सुत जाए। ये बालक भी बड़ा विलक्षण है, इसलिए इस लीला का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि कहीं इस बालक को बालक ही मत समझ लेना। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, और ये सोई भी तुलसीदास जी बताते हुए चलते हैं। और यही हुआ कि कौशल्या माता ने देखा कि राम जी मुस्कुरा रहे हैं और जो रसोई घर में बना है वो बैठे पा रहे, भोजन कर रहे। कौशल्या जी को लगा कि अगर ये भोजन करने वाला है तो पालने में सोने वाला कौन है। तो गए जननी शिशुपा भय भीता, वहां जाकर देखा तो देखा बाल तहां पुनि सूता, राम जी सो रहे। फिर आकर देखा तो फिर वही दृश्य, यहाँ भोजन कर रहे हैं, वहां सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, दो बालक दिखाई पड़े। पर धन्य है माता कौशल्या, कहने लगी मति भ्रम मोर, ये मेरी बुद्धि का भ्रम हो सकता है। कितनी बढ़िया बात। अरे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम दो नहीं हो सकते, ब्रह्म कभी दो नहीं हो सकता है, हमें भ्रम हो सकता है दो होने का। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, इसीलिए उसमें इसमें कोई भेद नहीं है। कौशल्या जी ने जो देखा फिर गई फिर आई, बोले मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। और जब यह देखा तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काने, भगवान मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए तो भगवान का मुख खुला तो मुख में ही कौशल्या माता ने सब कुछ देख लिया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, भगवान अखंड है। ऐसा नहीं कि निराकार अलग और साकार अलग, सगुण अलग निर्गुण अलग, वे तो अखंड हैं। बालक होकर भी वे ब्रह्म हैं। यही तुलसीदास जी महाराज का संदेश है। तो कौशल्या माता कहती हैं अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। इनको बालक समझा तो भगवान ने कौशल्या मैया को भी विवेक दिया। अच्छा भाई, एक दिन कागभूषुंड जी राम जी की लीला देखते देखते उनको भ्रम हुआ कि कहीं ये सचमुच बालक ही तो नहीं है। बहुत बार लोगों को भ्रम हो जाता है। एक सज्जन थे, दिन रात ईश्वर का खंडन करते थे, कहते थे परमात्मा न कभी था, न है, न होगा। दिन रात खंडन करें, है नहीं। अच्छा, ये एक बात और, जितने ये इस तरह के कहने वाले हैं कि परमात्मा नहीं है, बहुत जोर जोर से कहते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का होना परेशान कर रहा है। नहीं है तो शांत बैठो। जैसे अभी रात है, दिन नहीं है, तो कोई हल्ला तो नहीं मचाता कि दिन नहीं है, दिन नहीं है, दिन नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, पर ये कहते नहीं है। अच्छा, एक सज्जन से पूछा गया परमात्मा नहीं है ना। अच्छा, नहीं है हम कब कह सकते हैं? जैसे मान लो कमरे में कई लोग बैठे हों और किसी का नाम प्रकाश हो और कोई आके कहे कि प्रकाश जी हैं, तो आप जानते होंगे प्रकाश जी को, तब तो कहेंगे कि नहीं है, और अगर होंगे तो कहेंगे हैं। जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है तो उनसे पूछो कि नहीं है किस आधार पर कहते हो? क्या तुम परमात्मा को जानते हो? जानो पहले तब तो कहो कि नहीं है। क्या तुम जानते हो? सो बोला नहीं जानते। जब है ही नहीं तो क्या जानना, नहीं जानते। बोले नहीं जानते तो कैसे कहते हो कि नहीं है? तो तुरंत बदल कर कहेंगे नहीं नहीं हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि नहीं है। तो उसे जानते हो जो नहीं है।
अरे है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। नहीं भी बिना है के सिद्ध नहीं होता। ईश्वर नहीं है, नहीं को भी सिद्ध करने के लिए है चाहिए। इसलिए वो दिन रात खंडन करें, नहीं है, नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन एक दिन देखा गया उनके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। किसी ने पूछा ये माला क्यों रखते हो जब खंडन करते हो ईश्वर का? अरे बोले खंडन तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो है नहीं। बोले फिर माला क्यों रखते हो? बोले कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो हम सोचते हैं, भगवान से भी सोचते हैं कि अगर कहीं वह हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी ही होगी। इसीलिए हमने कह दिया कि वैसे तो तुम हो नहीं, और हो तो माफ कर देना, माला भी तो चला रहे हैं। कई बार लगता है कि कहीं हम धोखे में तो नहीं है। बहुत बार लोगों को लगता है कि राम जी की बाल लीला सुन, राम जी सचमुच भगवान हैं भी या एक ऐतिहासिक सत्य है या राजा के बेटे की कहानी है। कागभूषण जी को भी यही लगा, बड़े आनंद में डूबे रहे, बड़े प्रेम में डूबे रहे, लेकिन इस अकल ने उत्पात शुरू किया। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित करती है ये खोपड़ी, और वैसे भी इसका नाम खोपड़ी है, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है ये क्या। मैंने एक दिन दृश्य देखा, एक सज्जन भगवान के चित्र के सामने बड़े भाव विभोर होकर आरती उतार रहे थे, माला पहना रहे थे। एक सज्जन दूर खड़े खड़े कैसे पागल हैं, कैलेंडर नहीं दिखता इन्हें, कैलेंडर है, और वो समझते हैं कि हम समझदार हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान में चित्र दिखना यह ज्ञान है कि चित्र में भगवान को दिखना यह ज्ञान है? लेकिन हम अपने अज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं। जो है वो नहीं दिखता और जो नहीं है वही दिखता है। यही बात है, भगवान बालक के रूप में है लेकिन भगवान है। सोई सच्चिदानंद घन मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मैं भी इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि तुलसीदास जी का भी पूरा जोर इसी शब्द पर है। राम जी सामान्य बालक नहीं है, पर लीला सामान्य जन की तरह की तो भ्रम हो गया। किसे? कागभूषण जी को। बोले छोड़ो इनका पीछा। क्या देख लिया? बोले भगवान रोने लगे, माँ भूख लगी, सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितय मात तन लागी भूखा। और राम जी को जो रोते देखा तो कागभूषण जी को लगा क्या ये सचमुच भगवान है? कहीं ऐसा ना हो हम धोखे में ही रह जाएं, ये भगवान ना हो। तब कागभूषण जी का छोड़ो पीछा, चलो। भगवान को छोड़कर उड़े, और भगवान ने क्या किया? अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब कागभूषण जी जहां तक उड़ते गए भगवान की भुजा पीछे पीछे, और उसका संकेत यही था कि कागभूषण जी कितने। आज भगवान की भुजा पीछे क्यों पड़ गई? बोले जैसे ही लोग भक्ति में भाव की जगह अकल लगाते हैं, ऐसी अकल वालों की भगवान पीछे पड़ जाते हैं, और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक मुड़कर वहीं ना आ जाएं जहां से उड़े थे। अब कागभूषण जी उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, और भगवान की भुजा पीछे, और 2 अंगुल का अंतर। आहा, और ये 2 अंगुल का अंतर क्या है? मानो भगवान कहते हैं कि कागभूषण जी जहां तुम हो वहीं हम हैं, तुम जहां जहां जाओगे वहां हमारी सत्ता है। केवल ये 2 अंगुल का अंतर है। ज्ञानियों की दृष्टि से अंतर क्या है? बोले ये नाम रूप का।
तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहाँ है। यह आभूषण के नाम रूप ने स्वर्ण को ढक लिया है, इसी तरह जगत के नाम रूप ने परमात्मा को ढक लिया है। अगर नाम रूप हटा दो तो सब परमात्मा ही परमात्मा है। भगवान ही अनेक रूपों में हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान कहते जहां तुम हो वहीं हम हैं। 2 अंगुल का अंतर देखो। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कागभूषुंड जी भागते जाएं, 2 अंगुल का अंतर। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा में आप लोग सुनते हैं कि एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। भगवान बंध गए। भगवान भी बंध जाते हैं। क्यों? बोले जब किसी को बंधन से मुक्त करना हो तो भगवान भी बंध जाते हैं। लेकिन ये घटना हुई बड़ी चमत्कारिक। मैया यशोदा जैसे ही श्री कृष्ण को रस्सी से बांधती तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। और ये 2 अंगुल यही नेह के 2 शब्द अक्षर हैं, प्रेम के 2 अक्षर हैं। भगवान को मैया यशोदा क्रोध में बांध रही है और भगवान संकेत करते हैं कि मैं तो प्रेम में बंधता हूं, क्रोध में नहीं। 2 अंगुल रस्सी कम पड़े, मैया खींच गई। जितनी रस्सी जोड़े फिर वो 2 अंगुल की कमी। अंत में मैया जब खींच गई तो कन्हैया बंध गए। मैया चली गई। नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान, क्या लीला हो रही है। श्री कृष्ण जी बोले, आ गए नारद जी। आज का खेल कैसा लगा? आज की लीला कैसी लगी? आज की लीला कैसी लगी? श्री कृष्ण भगवान ने पूछा नारद जी से कि आज की लीला कैसी लगी? नारद जी बोले, बिल्कुल बेकार। बेकार क्यों? अरे बोले बालक बने हो तो बालक की तरह लीला करनी चाहिए। यह क्या चमत्कार दिखा दिया कि रस्सी बराबर 2 अंगुल छोटी हो जाए, रस्सी बराबर 2 अंगुल छोटी हो जाए। ये चमत्कार दिखाना बालकों का काम नहीं, अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण बोले, नारद जी हमारी कोई गलती नहीं है। फिर बोले, वो तो मैया के हाथों में कुछ ऐसा जादू है कि रस्सी छोटी हो जाती थी। मैया के हाथों में ही ऐसा जादू है कि रस्सी छोटी हो जाती थी। नारद जी बोले, क्यों भोली भाली मैया यशोदा को दोष देते हो? क्या प्रमाण है कि मैया के हाथ में रस्सी छोटी हो जाती थी? कन्हैया बोले, नारद जी रस्सी क्या, मैया के हाथ में जो चीज जाएगी वही छोटी हो जाएगी। नारद जी बोले, और रहस्य की बात कर रहे हो? मैया के हाथ में जो चीज जाएगी वही छोटी हो जाएगी, इसीलिए रस्सी छोटी पड़ गई मैया के हाथ में जाते। क्या प्रमाण है? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, नारद जी जिस मैया के हाथों में आकर इतना बड़ा सच्चिदानंद ब्रह्म इतना छोटा बालक बन गया हो, उस मैया के हाथों रस्सी छोटी बन जाए तो कौन सा आश्चर्य है।